इस सिवान ओपन मीटिंग में सबका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। साथ में मेरा अपना ट्रेडिशनल व्यवसाय है और पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को बिल्ड करता हूँ। दरअसल आज हम इस मीटिंग में एकत्रित हुए हैं ये जानने के लिए कि हम लोग गोल सेट कैसे करें, क्योंकि गोल सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए। तो सबको पता है कि हमें एक लॉन्ग टाइम गोल, उसके बाद एक मिडिल टाइम गोल और एक शॉर्ट टाइम गोल बनाना ज़रूरी है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि मंथ बाय मंथ में मेरा क्या गोल होना चाहिए और उसे कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार का गोल होना चाहिए ताकि आसानी से हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, गोल सेट करने के लिए आपके पास सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको पहले फिक्स करना होगा कि हमें करना क्या है, तभी आप गोल सेट कर पाएंगे। देखिए, इस बिजनेस में ये लेवल है, जैसे आप देख रहे हैं 0%, 3%, 9%, 15%, सिल्वर, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम या एमराल्ड, इसके ऊपर भी पिन है। तो ये स्क्रीन छोटा होने की वजह से मैंने कुछ पिन को यहाँ पे रखा है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आप बिजनेस में नए हैं तो आप 0% पे होंगे, तो आपको गोल सेट करना होगा कि हमें 3% कैसे जाना है, कि इस मंथ में हमें 3% कैसे जाना है। अगर आप 3% है तो इस मंथ में हमें 6% कैसे जाना है। अगर 6% होंगे तो हमें इस मंथ में 9% कैसे जाना है। 9% के साथ एक और पिन इसमें इंक्लूडिंग है जिसे ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव के नाम से जाना गया है। तो अगर हमें BFI जाना है तो मेरे पास स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप गोल सेट कर सकते हैं अपने पिन के अनुसार। जिस पिन पे होंगे उससे अगले पिन की तैयारी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि उस मंथ में आप चाहें तो उसी पिन को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम आसानी से मंथ के शुरू में ही इस गोल को सेट करेंगे ताकि ये मंथ में हमें काम करने में परेशानी ना हो। देखिए, आपका गोल जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि स्मार्ट, जैसे SMART, यानी इसमें जो ये 5 शब्द दिख रहे हैं इसी से रिलेटेड आपका गोल होना चाहिए, तभी आप आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं। देखिए, S फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपका जो गोल होना चाहिए वो विशिष्ट होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। उसके बाद से M फॉर मेजरेबल, मेजरेबल मीन्स मापने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम पिन मेंटेन कर रहे हैं 3% का और गोल बना लिए 15% का, तो आसानी से उसे हम नहीं पा सकते हैं। तो आपका जो गोल होना चाहिए ये मेजरेबल भी होना चाहिए। उसके बाद बात करें A फॉर अटेनेबल, मीन्स आपका जो गोल होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गोल बना लिए 9% का और काम कर रहे हैं 6% का, तो उसी हिसाब का हम गोल सेट करेंगे जिस हिसाब से मेरी एबिलिटी अवेलेबल है। R फॉर रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब मिलता जुलता गोल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम फरवरी मंथ में 3% क्वालिफाई किए हैं तो हम मार्च मंथ में 6 का गोल बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें जाके हम 9% का गोल बना लें, क्योंकि अगर हम मार्च में 9% का गोल बनाएंगे तो फिर हमें 6% जो बीच में ये गैप रह जाएगा, तो हमें उससे मिलता जुलता ही गोल सेट करना पड़ेगा ताकि आसानी से अचीव किया जा सके। देखिए, गोल सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। गोल सेट कीजिए तो उसमें टाइम बाउंड भी ज़रूर लगाइए। अगर हम बात करें कि पूरे 30 दिन को हम अगर अलग अलग मतलब वीक में कन्वर्ट करें तो लगभग 4 से 5 सप्ताह होंगे। जिस डेट में आप गोल बना रहे हैं उस टाइम में आपके पास इस टाइप का मंथली प्लानर होना चाहिए। डेट लिखिए, फिर मंथ लिखिए, उसके बाद से वीक बाय वीक अपने गोल को कन्वर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर BFI जाना है तो BFI जाने के लिए हमें कम से कम 1200 पॉइंट्स चाहिए। तो 1200 पॉइंट को हमें क्या करना होगा,
वीक बाय वीक में कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए फर्स्ट वीक में हमने 300 पीवी का किया, सेकेंड में 300 पीवी का, थर्ड में 300 और फोर्थ में 300, यानी टोटल मिला के आपका 1200 पीवी हो गया। तो इस टाइप का आपका गोल सेट होना चाहिए, इस टाइप का आपके पास मंथली प्लानर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उस गोल को अचीव कर सकें। और उस गोल को अचीव करने में ये मंथली प्लानर आपका मदद करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखा जाए तो लगभग 4 से 5 संडे एक मंथ में ज़रूर आ जाते हैं। तो उस दिन आप संडे को पूरा शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाइए ताकि आपका जो संडे है पूरा यूज़फुल हो, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे लोग छुट्टी पर रहते हैं, उस पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपका प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए संडे के दिन। इस हिसाब से आप संडे को यूज कीजिए और अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।